जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर है HTML लेआउट्स के बारे में। आज का लेक्चर मोस्टली थ्योरेटिकल है। पहले हम लेआउट्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे, कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ तक पहुंची और कितनी टेक्निक्स हैं लेआउट्स को बनाने की, हर तकनीक का फायदा नुकसान क्या है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लेआउट प्रैक्टिकली बनाना स्टार्ट करेंगे, एक पूरी वेबसाइट की लेआउट। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, HTML लेआउट्स क्या होती हैं? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं जिनमें हेडर आ जाएंगे, मेन्यूज आ जाएंगे, टेक्स्ट आ जाएगा, इमेजेस आ जाएंगे, कोई साइड बार है, मतलब ये जो मुख्तलिफ सेक्शन है जो आपकी वेब पेज के ऊपर, उन्हें हम लेआउट कहते हैं। जितनी अच्छी लेआउट होगी उतना यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उतनी रीडेबिलिटी ज्यादा होगी, उतनी आपकी साइट जो है ना वो पॉपुलर होगी, रैंकिंग में अच्छी होगी। तो लिहाजा लेआउट डिसाइड करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉमन टाइप्स क्या है जी? आप सिंगल कॉलम लेआउट आप बना सकते हैं, डबल कॉलम है जिसमें एक साइड बार होता है और इसके अलावा मेन कंटेंट है। इसके अलावा थ्री कॉलम लेआउट भी आप बना सकते हैं, दोनों तरफ साइड बार बना के दरमियान में आप कंटेंट बना लें। इसी तरह जो लास्ट है वो आप हेडर ऊपर बनाते हैं, दरमियान में कंटेंट होगा, नीचे फुटर बना सकते हैं। तो ये कॉमन लेआउट टाइप्स है, इसके अलावा भी हो सकती है लेकिन कॉमनली यही यूज होती है। इन्हें हम लेआउट्स कहते हैं। अब देखें जी, ये 1995 से लेके 2005 तक ये जो शुरू में लेआउट्स बनती थी, ये टेबल्स में बनती थी। अगर आपने ये इमेज को देखें तो इससे आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये टेबल बना हुआ है, इसमें वो इस तरह हेडिंग जो शो करते थे, साथ जो कंटेंट है वो इस तरह शो करते थे। तो इतनी अर्ली शायद आपने ना देखी हो, लेकिन शुरू में जो लेआउट थी टेबल के जरिए बनती थी। उसके बाद 2005 से 17 तक तकरीबन जो है ना ये फ्लोट प्रॉपर्टी के जरिए बनती रही है। फ्लोट हमने पढ़ा है, जिसके जरिए आप मुख्तलिफ एलिमेंट स्क्रीन पे अरेंज करते हैं, फ्लोट लेफ्ट करके, राइट करके, कभी क्लियर करके। तो इस तरह फ्लोटिंग के जरिए ये दो लेआउट्स मैंने दिखाई। ये पुरानी लेआउट्स इस तरह की जो है ना फ्लोटिंग में ये बनती होती थी। अब ये देखिए, इसमें चार कॉलम है, नीचे ऊपर मेन जो है ना वो बैनर है। तो 2017 तक ये टेक्निक जो है ना वो चलती रही है। तो आजकल जो चल रही है, बूटस्ट्रैप के आने के बाद 2017 में बूटस्ट्रैप आया है, जिसके जरिए लेआउट्स बनानी है जो है ना वो आसान हो गया। साथ ही फ्लेक्स बॉक्सेस और ग्रिड्स जो है ना वो आ गई है। तो ये आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक है ना वो यूज हो रही है। जितनी मॉडर्न साइट्स है वो फ्लेक्स में या ग्रिड में बन रही है। अगर आपकी सिंपल साइट है, यानी कि जिसमें सिंगल कॉलम या रोज जो है ना लेआउट के अंदर है, तो वो फ्लेक्स के जरिए अंडर हो जाती है, वन डायमेंशनल ये स्ट्रक्चर है। जबकि कॉम्प्लेक्स लेआउट्स आपने बनानी है, काफी ज्यादा उसमें रोज कॉलम्स है, तो फिर जो है ना वो हम ग्रिड यूज करते हैं। तो फ्लेक्स के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम छोटी छोटी जो लेआउट्स है ना फ्लेक्स के जरिए वो बनाएंगे कि कैसे बनाते हैं। ये HTML की लेआउट्स है जी। नॉर्मली जो आजकल चल रहा है उसमें ऊपर हेडर है, फिर ऊपर नेविगेशन बार होता है, सेक्शन है, एक से ज्यादा सेक्शन आप बना सकते हैं अपनी वेब पेज के, एक से ज्यादा आर्टिकल उनमें बना सकते हैं। असाइड एक ऐसे एरिया है जिसमें आप कोई भी, अगर आपने गूगल एड्स वगैरह लगानी है या कोई एडवर्टीजमेंट शो करनी है तो वहां असाइड सेक्शन में आप शो कर सकते हैं। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, और एंड पे जो है फुटर होता है। तो ये जो लेआउट का स्ट्रक्चर है ये हम बनाते हैं जी, आजकल तो फ्लेक्स में ही चल रहा है। तो ये चार देखें जी बेसिक कॉमन टेक्निक्स हैं लेआउट बनाने के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। जो पहली टेक्निक है वो है जी, किसी आप CSS का फ्रेमवर्क यूज कर लें, फ्लोट प्रॉपर्टी यूज कर लें, फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड। तो CSS फ्रेमवर्क क्या चीज है? फ्रेमवर्क जो है ना प्री रिटन CSS क्लासेस हैं, CSS या जावास्क्रिप्ट के प्री रिटन कंपोनेंट्स हैं। इससे आप जल्दी से बहुत फास्ट तरीके से अपनी जो लेआउट्स है ना वो बना सकते हैं। इसमें जो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है, बूटस्ट्रैप है, टेलविंड CSS है, फाउंडेशन वगैरह, ये मुख्तलिफ फ्रेमवर्क है। अभी तक हमने जो वेब डेवलपमेंट का जितना कोर्स पढ़ा है उसमें अभी तक हमने को फ्रेमवर्क डिस्कस नहीं किया। मे बी इंशाल्लाह फ्यूचर में हम किसी एक फ्रेमवर्क को जो है ना वो डिस्कस करें। तो ये कैसे वर्क करता है? इसमें बनी बनाई चीजें हैं, बटन है बने हुए, प्री डिफाइंड ग्रिड्स है, नेविगेशन बार्स है बने बनाए हैं। आपने उनको एज इट इज उठाना है और अपने वेबसाइट के लेआउट में यूज कर लेना है। तो इससे आप क्विकली अपना जो है वो लेआउट बना सकते हैं। अब इसके फायदे क्या है जी? फायदे तो इसका सबसे बड़ा यही है कि आप बहुत स्पीडी अपना काम जो है वो कर सकते हैं। डिजाइन जो है ना तमाम पेजेस में वो कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि आपने प्री रिटन कंपोनेंट्स जो है वो यूज किए हैं। और इसका ये भी सबसे बड़ा फायदा है कि वो रिस्पॉन्सिव होगा। रिस्पॉन्सिव मीन्स कि अगर आप उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर पे ओपन कर रहे हैं, मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं या टैबलेट पे ओपन कर रहे हैं, तो वो लेआउट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। तो ये इसका एडवांटेज है। और इसके अलावा क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी भी आपको मिल जाती है। आप गूगल क्रोम यूज करें, ओपेरा, फायरफॉक्स या कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह जो भी आप यूज करें, तो तमाम में ये चीजें चलती हैं। तो इसके जो कुछ नुकसान भी है, नुकसान क्या है कि अनयूज्ड अगर आपने, अब चूंकि ये बिल्ट इन कंपोनेंट्स है ना CSS और जावास्क्रिप्ट के, उनमें से अगर आपने बहुत से कंपोनेंट्स यूज नहीं किए फ्रेमवर्क के, तो वो स्पेस तो वो लेंगे।
तो पेज साइज जो है इससे वो इंक्रीज हो जाएगा, ये इसका नुकसान है। इसके अलावा यूनिकनेस नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप पेजेस में आपकी यूनिकनेस हो तो वो नहीं होगी, क्योंकि आप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंट लेआउट जो है तमाम पेजेस पे होगी। तो इसके अलावा इसमें लर्निंग जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको लर्न करना पड़ेगा, मुख्तलिफ जो बनी बनाई चीजें उनको लर्न करना पड़ेगा कि किस जगह पे कौन सा अपने कंपोनेंट्स जो है ना वो लगाना है और वो कैसे लगाना है। तो लर्निंग कर भी इसमें जो है ना वो कॉन्स में आ सकता है। इसके अलावा आपने अगर कस्टमाइजेशन करनी है तो वो भी टफ हो जाती है, क्योंकि आपने वो नहीं बनाई हुई, आपने तो बनी बनाई चीजें यूज की है, तो उसमें चेंजेस करना बड़ा हार्ड होता है। तो इसके बाद है जी ये जो हमारी जो फ्लोट लेआउट्स है, मैंने आपको बताया कि फ्लोट लेआउट्स 2017 तक चलती रही है। अभी भी कुछ लोग हैं जो फ्लोट में ही बना रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है हमें उस तरफ जाना चाहिए। लिहाजा फ्लोट हम जो है वो यूज नहीं करेंगे, जस्ट हमने लर्निंग हद तक इसको पढ़ा है कि फ्लोट कैसे यूज होती है। तो आप इसमें काम करने के लिए आपको फ्लोट प्रॉपर्टी का बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्लियर प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, इनके बारे में आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो फिर आप इसमें काम कर सकते हैं। तो इसमें आप कैसे काम करते हैं जी, आपने किसी एलिमेंट को फ्लोट लेफ्ट या राइट कर लेते हैं, रैप वगैरह करना है, अगर उसके बाद नहीं आपने लेआउट स्टार्ट करनी है, फिर क्लियर वगैरह करना पड़ता है, तो इस तरह आप फ्लोट लेआउट यूज कर सकते हैं। अब इसके के भी कुछ फायदे नुकसान है। फायदे तो इसके यही है कि जी बड़ा सिंपल है काम इसमें करना, बेसिक लेआउट्स आप इसमें बना सकते हैं, और ये तमाम ब्राउजर जो लेटेस्ट है और जो ओल्ड वर्जन है उनको भी सपोर्ट करती है, ये इसके फायदे हैं। लेकिन नुकसान ये है कि जिसमें लेआउट इशू आ जाता है, अगर कॉम्प्लेक्स लेआउट आपकी बन गई है तो उसको हैंडल करना, यानी कि आपके पेज के ऊपर मल्टीपल कॉलम्स हैं, उनके अंदर इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, उनको उनकी प्रॉपर अलाइनमेंट अरेंज करना फ्लोट के लिए बड़ा टफ होता है। तो वो अगर एक ब्राउज़र पे चलती है तो दूसरे पे नहीं चलती। तो इस तरह के मसाइल इसमें आते रहते हैं। ये फ्लेक्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ा आपको एक्सपीरियंस और बड़े हैक्स आने चाहिए, फिर आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें नहीं आप काम कर सकते। इसके अलावा वर्टिकल अलाइनमेंट भी इसमें टफ होती है, उसके लिए भी आपको बड़ी ट्रिक्स और एक्सपीरियंस जो होता है ना वो चाहिए। और इसके अलावा ये अब आउटडेटेड हो चुके हैं फ्लेक्स और ग्रिड करने के बाद, लिहाजा हम जो है ना फ्लोट लेआउट पे काम नहीं करेंगे, हम इंशाल्लाह फ्लेक्स पे काम करेंगे। फ्लेक्स क्या है जी? फ्लेक्सिबल लेआउट, ये वन डायमेंशनल, अब आप इसमें रो बना सकते हैं वन डायमेंशनल, या कॉलम बना सकते हैं। इस तरह की अगर आपने लेआउट बनानी है तो उसके लिए फ्लेक्स बॉक्स जो है ना वो बेहतरीन इस वक्त लेआउट है, लेआउट बनाने का तरीका है। इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें एक मेन हमारा एक कंटेनर होगा, उसके अंदर जो है ना वो सब कंटेनर या सब बॉक्सेस आप बना सकते हैं। तो वो आपको पता है कि मेन जो है वो डिव के जरिए हम बनाएंगे, उसके अंदर जो बॉक्सेस है वो भी हम डिव के जरिए बनाते हैं, और उनके अंदर आप अपना कंटेंट प्लेस करेंगे, कोई भी जो टेक्स्ट है, इमेजेस है, ऑडियो वीडियो जो भी हमने लगाना है। तो आपने सिर्फ जो मेन कंटेनर है उसकी लेआउट, उसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो फ्लेक्स कर देनी है, तो ऑटोमेटिकली वो सारे जो उसके अंदर चिल्ड्रन है, फ्लेक्स आइटम्स है, वो अरेंज हो जाएंगी। आपने हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है तो जस्टिफाई कंटेंट यूज कर लें, वर्टिकली करना है तो अलाइन आइटम्स यूज कर लें। अब इसके फ़ायदे ज़्यादा है कि ये फ्लेक्सिबल है, रिस्पॉन्सिव है, इसके ज़रिए आप डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेज़ पे ये एडजस्ट हो सकती हैं। आपने वन डायमेंशनल लेआउट्स बनानी है, सिंगल रो या सिंगल कॉलम, तो उसके लिए ये बेस्ट है फ्लेक्स लेआउट। इसके अलावा आप जो अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अलाइनमेंट है वो बड़ी ईज़िली बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि फ्लोट में ज़रा मुश्किल था। और ऑर्डर प्रॉपर्टी के ज़रिए आप जो फ्लेक्स आइटम्स हैं, उनको बड़ी आसानी से अरेंज कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेज है। नुकसान इसके सिर्फ ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स लेआउट आ गया जिसमें आपने बहुत ज्यादा रोज कॉलम्स जो है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉमर्स साइट वगैरह बनानी है, वो उसके लिए सूटेबल नहीं है, उसके लिए हम ग्रिड पे काम करेंगे। तो इसके अलावा ब्राउजर कंपेटिबिलिटी का मसला है, चूंकि ये लेटेस्ट चीजें हैं, तो प्रीवियस जो ब्राउजर है जिस तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 है या इससे जो पुराने वर्जन है, उन पे जो है ना ये नहीं चलेगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आजकल दुनिया में इतने पुराने ब्राउजर को यूज कर रहा है। तो इसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि तमाम लोगों के पास अब लेटेस्ट वो है, ब्राउजर ही है, तो ये सब पे चलेगी। लेकिन अगर किसी के पास है तो वहां पे सिर्फ मसला हो सकता है। ग्रिड लेआउट क्या है? ये टू डायमेंशन जो है ना वो लेआउट सिस्टम है। इसके जरिए आप कॉम्प्लेक्स लेआउट, मल्टीपल रोज, मल्टीपल कॉलम्स है, उनको आपने हैंडल करना है, तो उसके लिए ग्रिड लेआउट है। ग्रिड लेआउट को अभी तक हमने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह पहले हम फ्लेक्स लेआउट के जरिए एक अपनी पूरी वेबसाइट्स बनाना सीख लेंगे, उसके बाद हम ग्रिड लेआउट की तरफ जो है ना वो चले जाएंगे। इसमें भी टेक्निक वही है कि एक मेन कंटेनर होना चाहिए जिसके अंदर सब आइटम्स जो है वो आपने प्लेस करनी है। जो मेन कंटेनर है आपका, उसको आपने जो उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो ग्रिड करनी है। तो उसके अलावा उसके बाद फिर आप ग्रिड टेम्पलेट रो और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के जरिए रो कॉलम की तादाद वो कंट्रोल कर सकते हैं, और पोजीशन आपने करना है तो ग्रिड रो या ग्रिड कॉलम के जरिए बड़े इजीली आप पोजीशन कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो इसके भी जो फायदे ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स लेआउट्स आपने बनानी है टू डायमेंशनल, स्पेशली ई कॉमर्स वेबसाइट्स अगर आपने बनानी है तो वहां पे ये ग्रिड लेआउट जो है वो यूज होगी। तो कॉम्प्लेक्स या मैगजीन स्टाइल लेआउट्स को ये बड़ा इजीली हैंडल कर लेता है ग्रिड लेआउट।
इसके अलावा अलाइनमेंट्स की फुल कंट्रोल आपको मिलता है, आप अलाइनमेंट्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हैं, यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, टैबलेट के ऊपर बड़ी इजीली लेआउट्स जो है एडजस्ट हो जाती है। तो नुकसान इसका क्या है जी कि इसको लर्न करना पड़ेगा, हाँ डेफिनेटली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो लर्निंग कर्व जो है ना वो इसमें आएगी, वो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके अलावा वन डायमेंशनल के लिए ये जरूरी नहीं है, ओवर स्किल है, आपने वन डायमेंशनल पे काम करना है तो जस्ट आप फ्लेक्स लेआउट को यूज कर ले। और इसका भी वही है कि जी ये प्रीवियस जो ब्राउजर्स है ना उनको सपोर्ट नहीं करते, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 जो उससे ज्यादा जो क्रोम जो आजकल लेटेस्ट ही चल रहे हैं उन पे तो ये ठीक है, लेकिन अगर को आपके क्लाइंट के पास पुराना जो सिस्टम है तो वहां पे ये नहीं चलेगी, वहां पे आपको फ्लोट ही यूज करनी पड़ेगी। तो ये कुछ लेआउट्स के बारे में था, ये इनकी जो है ना वो समरी एक मैंने लिख दी है। तो मेरा ख्याल है कि आपको पता लग चुका होगा कि लेआउट्स क्या हैं और इनकी टेक्निक्स कितनी है, कौन किस वक्त हमने कौन सी लेआउट यूज करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फ्लेक्स लेआउट को डिटेल से देखेंगे कि हम एक वेब पेज की लेआउट फ्लेक्स के जरिए कैसे बना सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये लेआउट्स का पता लग गया कि नहीं पता लगा। तो शुक्रिया।